आज हम आपको बताने जा रहे हैं दो भाइयों की कहानी जिनकी जिंदगियां बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत थीं। एक भाई इतना अमीर था कि बिना काम किए अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता था, जबकि छोटा भाई इतना गरीब था कि कई बार उसे भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि छोटे भाई की किस्मत बदल गई। ये देखकर बड़े भाई के दिल में ईर्ष्या भर गई और उसने जो कदम उठाया वो इतना चौंकाने वाला था कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पुराने समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, जबकि छोटा भाई बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। बड़े भाई के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, धन दौलत, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। इसके विपरीत छोटे भाई के पास धन के नाम पर कुछ भी नहीं था। कई बार तो उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। फिर भी छोटा भाई बहुत दयालु और नेक दिल इंसान था। वह रूखी सूखी खाकर भी ईश्वर का धन्यवाद करता। उसके दिल में किसी भी प्रकार की बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं थी, लेकिन उसे मन की वह शांति प्राप्त थी जो बड़े बड़े अमीरों को भी दुर्लभ थी। बड़े भाई का नाम विजय मोहन और छोटे भाई का नाम अमितेश था। अमितेश न सिर्फ नेक दिल था, बल्कि उसके घर आने वाले हर अतिथि का आदर सत्कार करता था। वह अपनी हैसियत के अनुसार उनका स्वागत करता। इसके विपरीत विजय मोहन अमीर होते हुए भी बहुत कंजूस था। यदि कोई मेहमान उसके घर आ जाता तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता। उसे अपने गरीब रिश्तेदारों का आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मानना था कि लोग उससे मिलने नहीं बल्कि उसकी दौलत के कारण आते हैं। उसे अपने धन पर बहुत घमंड था और वह गरीब लोगों को कुछ नहीं समझता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। उसने विजय मोहन का आलीशान घर देखा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर विजय मोहन बाहर आया। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, क्या एक दिन के लिए तुम मुझे अपने घर में आसरा दे सकते हो? मैं बहुत थका हुआ हूँ और बहुत भूखा भी। विजय मोहन ने उसकी बात सुनकर तिरस्कार से कहा, अरे बाबा, क्या तुम्हें ये कोई धर्मशाला लगती है? मेरे घर में तुम जैसे भिखमंगों के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा होगा कि सामने जो टूटा फूटा घर है वहीं चले जाओ। वहाँ एक आदमी रहता है, वह तुम्हें जरूर आसरा देगा। ये सुनकर बूढ़े आदमी को समझ में आ गया कि विजय मोहन कंजूस और घमंडी व्यक्ति है। वह चुपचाप वहाँ से चला गया और अमितेश के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। अमितेश मुस्कुराते हुए बाहर आया और बोला, कहिए बाबा जी, कैसे आना हुआ? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, अमितेश बोला, बाबा, पहले आप अंदर आइए, बाकी बातें हम अंदर बैठकर करेंगे। अमितेश उसे घर के अंदर ले गया, बैठाया और सबसे पहले पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, मैं इस गाँव में एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। मुझे बस रात बिताने के लिए एक आसरा चाहिए। सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। अमितेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, इसे आप अपना ही घर समझिए। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। यह सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत प्रसन्न हुआ। रात को अमितेश ने उसे भोजन परोसा। भोजन में सिर्फ रोटी, नमक और पानी था। यह देखकर बूढ़ा समझ गया कि अमितेश के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। उसने वह सादा भोजन खुशी खुशी खाया। खाने के बाद वह अमितेश से बोला, बेटा, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी उसमें शामिल कर लूँ ताकि तुम्हारे हालात कुछ बेहतर हो सके। यह सुनकर अमितेश बोला, बाबा, मैं आपकी बात ठीक से समझा नहीं। आप मुझे किस काम में शामिल करना चाहते हैं? तब उस बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज से 50 साल पहले मैं इसी गाँव में रहता था। उन दिनों मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के और कीमती सामान था। मेरा एक भरा पूरा परिवार था जिसमें मेरी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन जब मेरी पत्नी और बच्चे नाव में बैठकर दूसरे गांव जा रहे थे, तभी नाव पलट गई और मेरी पत्नी व बच्चों की डूबकर मृत्यु हो गई। क्योंकि मैं उनके साथ नहीं था, इसलिए मैं बच गया। अपने पूरे परिवार के चले जाने के बाद मैं अत्यंत दुखी हो गया। कई दिनों तक मैंने अपने घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। मैंने बाहर की दुनिया से नाता तोड़ लिया और यह निश्चय किया कि अब मुझे अपना शेष जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। ये निर्णय करके मैंने तीर्थ यात्रा पर निकलने का विचार किया। मेरी तीर्थ यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी, इसलिए मैंने अपनी सारी धन दौलत को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाने का निश्चय किया। मैंने अपना सारा खजाना एकत्र किया और पास के ही जंगल में एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया। लेकिन एक सोने की ईंट अपने पास ही रख ली ताकि उसे बेचकर यात्रा के लिए आवश्यक धन प्राप्त कर सकूं। मैं अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। एक दूसरे शहर में पहुंचकर जब मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ी तो मैंने उस सोने की ईंट को बेचने का निश्चय किया। मैं वह ईंट लेकर वहां के एक सुनार के पास पहुंचा और उसे दिखाया, लेकिन उस सुनार के मन में लालच आ गया। कीमत देने के बजाय उसने मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया और मुझे फंसा दिया। वहां के कोतवाल ने मेरी एक न सुनी और मुझे चोरी के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया। कई वर्षों तक मैं जेल में रहा। अब अपनी सजा पूरी करके मैं गाँव वापस लौटा हूँ और अब मैं अपने उस छिपाए हुए खजाने को निकालना चाहता हूँ। इसीलिए बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम में मेरा साथ दो। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो उस खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर अमितेश बहुत प्रसन्न हुआ और बूढ़े बाबा की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। उस रात बूढ़े बाबा ने अमितेश के घर ही विश्राम किया और सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों लोग गांव वालों की नजरों से बचते बचाते जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के भीतर पहुंचकर बूढ़े बाबा ने एक पुराना नक्शा निकाला और उसमें बनी निशानियों के अनुसार रास्ता पहचानने लगे। कुछ ही देर में वे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, यही वह जगह है जहां मैंने खजाना छुपाया था। अब तुम यहाँ खुदाई शुरू करो। अमितेश ने कुदाल निकाली और खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसे वहाँ एक लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। उसने कुदाल एक ओर रख दी और संदूक निकालकर बाबा के सामने रख दिया। फिर वे दोनों उसे लेकर घर लौट आए। घर पहुंचकर जब उन्होंने संदूक खोला तो दोनों दंग रह गए। संदूक के भीतर सोने की ईंटें और सोने की मोहरें भरी हुई थी। यह देखकर अमितेश आश्चर्यचकित रह गया।
बूढ़े बाबा ने उसमें से आधा सोना निकालकर अमितेश को दे दिया और बाकी आधा सोना संदूक में ही रहने दिया। फिर बाबा ने समझाया, बेटा इस धन का उपयोग बहुत सावधानी से करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मेरी तरह किसी मुसीबत में फंस जाओ। मेरे पास तो केवल एक ईंट थी जिसे देखकर सुनार के मन में लालच आ गया था। तुम्हारे पास तो बहुत सारा खजाना है, इसलिए लोगों से बचकर रहना। इसके बाद बाबा ने वह संदूक का खजाना एक बड़े झोले में डाला और कहा, अब यह खजाना मेरे किसी काम का नहीं रहा, मैं इसे गरीबों में बांट दूंगा। इसके अलावा जंगल में एक जगह और भी है जहाँ पर मेरा बाकी का खजाना रखा हुआ है। ये सारी बातें अमितेश की पत्नी भी छिपकर सुन रही थी। जब अमितेश बूढ़े बाबा को गांव के बाहर तक छोड़कर वापस घर आया तो उसकी पत्नी फौरन उसके पास आई। खजाने को देखकर वह बेहद खुश हो गई और बोली, इस खजाने को बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे और अपनी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। इसके बाद अमितेश ने धीरे धीरे उस खजाने को बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसके हालात बदलने लगे। उसने सबसे पहले अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक बड़ा आलीशान मकान बनवाया। अब अमितेश के घर में सुख सुविधा के सभी सामान मौजूद थे, लेकिन इतना अमीर हो जाने के बावजूद भी उसके मन में जरा भी घमंड नहीं आया। उसके घर में जो भी मेहमान आता वह पहले से भी अधिक सम्मान और सत्कार करता। उसके दरवाजे पर आने वाले गरीब और दीन दुखियों की वह धन देकर सहायता करता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी पहले से भी ज्यादा इज्जत करने लगे। जब विजय मोहन को अपने छोटे भाई अमितेश के अमीर होने की खबर मिली तो वह अपनी पत्नी को साथ लेकर उसके घर पहुंचा। आलीशान मकान देखकर वह हैरान रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, छोटे भाई तुम इतना अमीर कैसे हो गए? लेकिन अमितेश ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वह सिर्फ मुस्कुराकर बोला, भाई साहब ये सब भगवान की कृपा है। इसी बीच दोनों भाइयों की पत्नियां एक दूसरे से जलने लगीं। बातों बातों में विजय मोहन की पत्नी अमितेश की पत्नी से जलकर बोली, तुम लोग चाहे जितना भी अमीर हो जाओ लेकिन हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। यह सुनकर अमितेश की पत्नी को गुस्सा आ गया और उसके मुंह से निकल पड़ा, हमारे पास तो और भी खजाना है, जंगल से निकालकर हम तुमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। विजय मोहन की पत्नी जो बहुत धूर्त स्वभाव की थी यह बात अपने मन में बिठा ली। जब उसे और जानकारी नहीं मिली तो वह अपने पति के साथ वहां से लौट आई। घर पहुंचते ही उसने विजय मोहन से कहा, तुम्हारा भाई जंगल से कोई खजाना निकाल कर लाया है, तभी वह इतना अमीर बना है। उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि जंगल में अभी और भी खजाना दबा हुआ है जिसे निकालकर वे हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मैं यह कभी नहीं चाहती कि इस गांव में कोई हमसे भी ज्यादा अमीर बने। तुम्हें किसी भी तरह जंगल में दबे उस खजाने को ढूंढना ही होगा ताकि मैं तुम्हारे भाई की पत्नी को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। विजय मोहन अपनी पत्नी की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, लेकिन जंगल से खजाना ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। मुझे तो लगता है कि वह बूढ़े बाबा जिसे हमने अपने घर से निकाल दिया था, अवश्य उसी ने ही अमितेश को उस खजाने के भेद के बारे में बताया होगा, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी इससे पहले कभी भी हमारे गांव में नजर नहीं आया था और उसके जाने के बाद ही अमितेश अचानक इतना धनवान हो गया। असल बात यह थी कि विजय मोहन भी यह नहीं चाहता था कि उसका भाई उससे अधिक धनवान हो जाए। इसी कारण उसने खजाने की तलाश करने का निश्चय किया, जबकि वह खजाना उसका था ही नहीं। अब विजय मोहन हर समय अपने भाई अमितेश की निगरानी करने लगा। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा बाबा एक बार फिर से गांव में वापस आया। विजय मोहन ने उसे गली से गुजरते हुए देख लिया। अब वह उस बूढ़े आदमी की हर हरकत पर नजर रखने लगा। बूढ़ा बाबा सीधा अमितेश के घर पहुंचा। उसका बड़ा मकान देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जब अमितेश बाहर आया तो बूढ़े बाबा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अमितेश ने उसे अंदर आने के लिए कहा, लेकिन बूढ़े बाबा ने कहा, मैं एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ, तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है। इसके बाद अमितेश और बूढ़ा बाबा दोनों जंगल की ओर चल पड़े। पीछे पीछे विजय मोहन भी उनका पीछा कर रहा था। रास्ते में बूढ़ा बाबा बोला, बेटा हो सकता है कि अब मैं कुछ दिनों तक इस गांव में न आ सकूं, इसलिए मैं तुम्हें उस दूसरे खजाने का भेद बताकर जा रहा हूं जो इसी जंगल में एक और जगह दबा हुआ है। मेरे जाने के बाद तुम वह खजाना निकाल लेना और सुरक्षित अपने पास रख लेना। समय आने पर मैं तुमसे वह खजाना ले लूंगा। इतना कहकर बूढ़े बाबा ने जंगल में छिपे खजाने वाली जगह अमितेश को दिखा दी। यह सब पीछे पीछे आ रहा विजय मोहन भी देख रहा था। उसने ध्यान से पूरा रास्ता और खजाने की जगह अपने दिमाग में बिठा ली। फिर वह चुपचाप खुशी खुशी अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे खजाने का सारा भेद पता चल गया है। विजय मोहन ने उत्साहित होकर अपनी पत्नी से कहा, अब बहुत जल्दी मैं वह खजाना निकाल लूंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और घमंड से बोली, अब इस गांव में हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता। लेकिन वह औरत घमंडी होने के साथ साथ बेहद मूर्ख भी थी। इसी घमंड में वह सीधे अमितेश के घर चली गई और उसकी पत्नी से कहने लगी, इस गांव में सबसे अमीर तो अब हम ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पति को भी जंगल में खजाने की जगह मालूम हो गई है। जल्द ही हम वह खजाना निकालकर तुम लोगों से भी आगे निकल जाएंगे। इतना कहकर वह इतराती हुई अपने घर वापस लौट आई। शाम को जब अमितेश घर आया तो उसकी पत्नी ने बताया, आज तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी आई थी। वह कह रही थी कि तुम्हारे भाई को भी जंगल में खजाने की जगह का पता चल गया है और वह भी खजाना निकालकर हमसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। यह सुनकर अमितेश हैरान होकर बोला, लेकिन उन्हें जंगल में खजाना होने के बारे में कैसे पता चला? तभी उसकी पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह बोली, पिछली बार जब तुम्हारे भाई भाभी हमारे घर आए थे तो तुम्हारी भाभी ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। गुस्से में आकर मैंने कह दिया था कि हमारे पास तो और भी खजाना है। ये सुनकर अमितेश गुस्से से चिल्लाया, अरे मूर्ख औरत, मैंने तुझे पहले ही समझाया था आम खा पेड़ मत गिन, मतलब
मतलब खजाने की बात किसी से मत करना, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने मुझे उस बूढ़े बाबा के साथ जंगल जाते हुए देख लिया होगा। इससे पहले कि वह खजाना वहां से निकाल ले, मुझे आज रात ही उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचा देना होगा। अमितेश ने अपनी पत्नी से कड़े स्वर में कहा, अब तुम इस बात को किसी और से मत कहना। फिर उसी रात वह कुदाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर खुदाई करने के बाद उसे सचमुच वह दबा हुआ खजाना दिखाई दे गया। उसने सावधानी से खजाना निकालकर घर लाकर अपने घर के एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित छिपा दिया। अगली रात विजय मोहन भी उसी जगह पहुंचा और बड़ी लालसा से खुदाई करने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि वहां कोई खजाना ही नहीं है तो वह अवाक रह गया। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा, मेरा छोटा भाई तो मुझसे कहीं ज्यादा चालाक निकला। शायद उसे पहले ही मेरी योजना का पता चल गया। अगली रात विजय मोहन भी जंगल पहुंचा और पूरी रात मेहनत से खुदाई करता रहा। लेकिन जब उसने देखा कि वहां कोई खजाना नहीं है तो वह हक्का बक्का रह गया। उसके मन में ख्याल आया, मेरा छोटा भाई तो बड़ा चालाक निकला। शायद उसे पहले ही मेरी योजना का अंदाजा हो गया और उसने मुझसे पहले ही खजाना निकाल लिया। उधर उसी रात जब विजय मोहन की पत्नी घर पर अकेली थी तो इसी मौके का फायदा उठाकर चोरों ने उसके घर पर धावा बोल दिया। वे सारा धन और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। जब थका हारा विजय मोहन घर पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वहीं उसकी पत्नी भी घबराई और परेशान नजर आ रही थी। दोनों के बदले हुए चेहरे देखकर एक पल को तो जैसे घर का सारा वातावरण सन्नाटे से भर गया। विजय मोहन ने पत्नी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? पत्नी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, आपके जाते ही कुछ चोर घर में घुस आए। वे सारा धन और कीमती सामान लूटकर भाग गए, इसलिए मैं परेशान हूँ। लेकिन आप क्यों खाली हाथ लौटे? हमारा खजाना कहाँ है? यह सुनकर विजय मोहन ने सिर पकड़ लिया और भारी मन से बोला, खजाना वहाँ था ही नहीं। लगता है मेरा भाई मुझसे पहले ही उसे निकाल ले गया। अधिक धनवान बनने की चाहत में हम खुद बर्बाद हो गए और यह सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ। तुम्हें उस धन की चाहत थी जो हमारा था ही नहीं। देखो अब हम तो अपने ही धन से हाथ धो बैठे हैं। अगर तुम अमितेश और उसकी पत्नी से ईर्ष्या न करती तो आज हमारी हालत यह न होती। पत्नी ने पलटकर कहा, जैसे आप मासूम हो, आप भी तो उसी खजाने के पीछे थे, तभी तो जंगल गए थे। अब दोष मुझे मत दीजिए। दोनों पति पत्नी लालच और ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को दोष देने लगे। कुछ दिनों बाद वही बूढ़े बाबा दोबारा गांव लौटे और अमितेश से मिले। अमितेश ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और उनके सामने बचा हुआ खजाना रख दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा ये खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मैं भला इस उम्र में इतनी दौलत का क्या करूंगा? ये अब तुम्हारा है। प्रीतम की आंखें भर आईं। वह भावुक होकर बोला, बाबा मेरा मन चाहता है कि आप अब कहीं न जाएं। मुझे आप में अपने पिता की छवि दिखाई देती है। क्या आप मुझे अपना बेटा मानकर मेरे साथ नहीं रह सकते? बाबा को प्रीतम की बात दिल से छू गई। उन्होंने प्रसन्न होकर उसका हाथ थाम लिया और बोले, आज से तुम ही मेरे बेटे हो। मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। उस दिन के बाद बाबा, प्रीतम और उसकी पत्नी एक ही घर में परिवार की तरह रहने लगे। प्रीतम ने बचा हुआ सारा खजाना गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। धीरे धीरे गांव के लोग प्रीतम को और भी सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। वह अपने परिवार और बाबा के साथ सुखमय जीवन बिताने लगा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली सीख ये है कि हमें अपने घर आए हुए अतिथि का पूरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव कहा गया है। दूसरी सीख ये है कि ईर्ष्या और जलन हमेशा विनाश का कारण बनते हैं, इसलिए हमें दूसरों की प्रगति देखकर खुश होना चाहिए। तीसरी सीख ये है कि धन का अधिक लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। लालची व्यक्ति अंत में अपना ही नुकसान कर बैठता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही।